सो हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे किरचॉफ्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। ठीक है, उसमें जंक्शन लूप ब्रांच देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, जिसको हम लोग करंट लॉ और जंक्शन लॉ भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जंक्शन होता क्या है। ठीक है, देखो अभी समझो ए है, ठीक है, और ये बी है और ये सी है। अभी ऐसे गए, ये यहाँ पर आया और ये यहाँ पर, ये जो पॉइंट है, जो मिलने का पॉइंट है, ठीक है ना, इसको हम जंक्शन बोलते हैं। एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर, ठीक है, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर दो और दो से ज़्यादा कंडक्टर मिलते हों। देखो एक दो तीन, तीन कंडक्टर है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, जंक्शन। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, दो और दो से ज़्यादा कंडक्टर जिस पॉइंट पे मिलते हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं जंक्शन। ठीक है, अब देखो लूप क्या होता है। सारे डेफिनेशन लिखा, आप पढ़ लेना। मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ होता क्या है। ठीक है, लूप। ठीक है, अब ये देखो एक पाथ है, रास्ता। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे क्लोज कर दूँ तो बस इसी को लूप बोलते हैं। तो यहाँ पर लिखा है, और उसे मैश भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ब्रांच, समझो ये जंक्शन। देखो ये हमारा जो पॉइंट है, इसको मैंने डी कंसिडर किया। ये डी पॉइंट से देखो एक ब्रांच ऐसा गया है, ए गया है, एक ऐसा गया है, एक ऐसा सी। ठीक है, तो ये अपना हो गया ब्रांच। तो ब्रांच क्या होता है देख लो। ठीक है, अब देखो किरचॉफ्स लॉ, अलजेब्रिक सम होता है किसका, देखो अलजेब्रिक सम किसका, करंट का। अब करंट कहाँ पर होगा, जंक्शन पे। ठीक है, करंट यहाँ का करंट नहीं, जो जंक्शन पे आएंगे, ये करंट, ये करंट, ये करंट, तीनों उसका सम करेंगे। ठीक है, इन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क हमेशा याद रखना जीरो होगा। जब आप उसका सम करोगे तो हमेशा याद रखना जीरो होगा। तो हम इसको ऐसे दिखाते हैं, सिग्मा एंड नंबर होता है, जितने नंबर आप जंक्शन यहाँ पर जोड़े रहेंगे। ठीक है, मतलब करंट यहाँ पर पहला स्टार्ट किससे होता है, वन से। आई मतलब करंट इक्वल टू जीरो। तो हमेशा याद रखना अराइविंग करंट, ठीक है, जो जंक्शन के पास आएंगे वो हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, और जो जंक्शन को छोड़ के जाएंगे, लिविंग करंट, वो हमेशा नेगेटिव रहेंगे। यहाँ पर देखो एक एग्जांपल है, एक पॉइंट है, यहाँ पर एक करंट आया, ये देखो एरो मतलब यहाँ पर आया, ये करंट आपका बाहर गया। एक और पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, ये देखो बाहर जा रहा है। ठीक है, अब ये कैसा, ये अंदर आ रहा है। कितने बार गए, एक दो तीन बार गए, तीन अंदर आ गए। जब आप इसका सम करोगे, चलो इसको मैं मान लेता हूँ I1, इसको I2, इसको I3, इसको I4, इसको I5, इसको I6। ठीक है, तो अब देखो जो अंदर आ रहा है, मतलब जंक्शन के पास आ रहा है, वो पॉजिटिव रहेगा। तो पॉजिटिव कौन है, I2। ठीक है, उसके बाद I2 हो गया, आया कौन, I5। ठीक है, उसके बाद I6, ये आपके पॉजिटिव में रहेंगे। अब छोड़ के कौन जा रहा है, I1, तो ये नेगेटिव। ठीक है, उसके बाद I4 छोड़ के गया है, नेगेटिव। उसके बाद I3, ये नेगेटिव रहेगा। तो इसका सम क्या होगा, जीरो होगा। अब देखो यहाँ पर एक चीज़, टोटल करेंट फॉलोइंग टूवर्ड द जंक्शन। ठीक है, जो जंक्शन के पास आए वो हमेशा इक्वल रहेंगे जो छोड़ के गए हैं जंक्शन से। अभी देखो ये जितने नेगेटिव वाले उसको उस साइड लेकर जाओ, यहाँ पर कर देता हूँ, जैसे I2 प्लस I5 प्लस I6, ये सब पॉजिटिव, और जो नेगेटिव है इस साइड आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएंगे। ये बेसिक सा मैथ्स तो पढ़ो। अगर इस साइड है साइन नेगेटिव, तो इक्वल टू के साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। देखो दोनों करंट क्या हो गए, इक्वल हो गए ना, तो वही लास्ट पॉइंट है। तो यहाँ पर डेफिनेशन है अपना, देख लो। इसका डेफिनेशन आप अपने ऑन वर्ड में लिख सकते हो, अगर आपको ये समझ में आया होगा तो।